कर्म की शांतिधारा एक महान अनुष्ठान जो प्रतिदिन आप लोग करते हैं विश्व कल्याण की भावना से। यह अद्भुत क्रिया, इसके माध्यम से स्वपर कल्याण की भावना आप लोग पाते हैं। कल शांतिधारा पर चर्चा पूर्ण हो चुकी है। आगे अपन देखते हैं किस विषय को लेना है। अभी थोड़ा सा जो विषय पूछ रहे थे उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। कर्म 8 होते हैं और 8 कर्मों में ज्ञानावर्णी आदि जो 8 कर्म हैं, यह कर्म क्या कहता है, क्या इसके कार्य होते हैं। तो ज्ञानावर्ण कर्म कह रहा है कि मैंने बाहुबली जैसे महापराक्रमी को भी 1 वर्ष तक खड़ा रखा, केवल ज्ञान नहीं होने दिया। किसके कारण नहीं हुआ? ये ज्ञानावर्णी कर्म की तीव्रता थी। इसके कारण उनकी इतनी तपस्या भी करने के बाद वह फलीभूत नहीं हो रही। दर्शनावर्णी कर्म क्या कहता है? मैं यथाख्यात्र चारित्र रखने वाले को भी आत्मा का दर्शन नहीं होने दिया और उसे नरक निगोद तक की यात्रा करा दी। ऐसे भी मुनिराज जो यथाख्यात चारित्र को धारण करके इतनी ऊंचाइयों तक विशुद्धि के परिणामों में पहुंच गए और नीचे गिरने के बाद उनको नरक निगोद की यात्रा भी करा दी। ये दर्शनावर्णी कर्म कहता है। वेदनी कर्म कहता है कि मैंने सनत कुमार मुनिराज के शरीर में 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग कराया। मुनिवादिराज के शरीर में 100 वर्ष तक कुष्ठ रोग कराया। श्रीपाल जैसे कोटिभट्ट को भी कोढ़ी बना करके निकलवाया। ये वेदनीय कर्म की लीला है। मोहिनी कर्म कहता है मैंने राम जैसे महान पुरुष को लक्ष्मण के मृतक शरीर को लेकर के 6 माह तक कंधे पर रखकर घुमवाया। ये सब कर्मों की लीला होती है। आप जो भी कार्य क्रियाएं करते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, आपकी अपने कर्मों का विपाक हुआ करता है। देखो, राम जैसे महापुरुष भी 6 महीने तक मृतक लक्ष्मण के शरीर को लेकर के घूमते रहे। किसके कारण? मोहिनी कर्म की यह लीला थी। सीता को जंगलों में खोज कराई। उपसम श्रेणी तक में के मुनिराजों को भी प्रथम गुण स्थान तक भिजवा दिया। हाँ, जो मुनिराज अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ा करके सप्तम गुण स्थान से ऊपर बढ़ते हुए 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुण स्थान तक जाते हैं, जब वह नीचे गिरते हैं परिणामों की अपेक्षा, तो उनको प्रथम गुण स्थान तक भिजवाने का कार्य कौन करता है? मोहिनी कर्म करता है, अर्थात मिथ्यात्व गुण स्थान तक ले आता है। आयु कर्म कहता है कि मैंने राजा श्रेणिक जैसे छायक दृष्टि को एवं रावण, शुभम चक्रवर्ती आदि जीवों को नरक में रोके रखा है। ये आयु कर्म है। जैसे हमारी आत्मा को इस मनुष्य पर्याय में रोके रखा है। अब राजा श्रेणिक की नरक की आयु बंध गई तो जितनी आयु बंधी वहाँ उसको भोगना पड़ेगी, तो वो आयु कर्म वहाँ पर रोक के रखा है। ग्रोथ कर्म कहता है कि मैंने बहुत को ऊंच नीच कुल में डाला। कितने जीव ऊंचे नीचे कुलों में उत्पन्न होते। अंतराय कर्म कहता है कि मैंने आदिनाथ मुनि को 7 माह 9 दिन तक आहार नहीं मिलने दिया। देखो, ये सब कर्मों की लीला है। इसलिए अपन जो पिछले दिनों में पढ़ के आए हैं, किन कार्यों से, किन भावों से, किन क्रियाओं से कैसे कर्मों का आश्रय होता है, बंध होता है, उनसे बचने का पुरुषार्थ करना है। एक जीव में कितने कर्मों का उदय होता है? प्रथम गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का, 11वें और 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म के अलावा 7 कर्मों का, 13वें और 14वें गुण स्थान में शेष 4 कर्मों का ही उदय रहता है। इस प्रकार कर्म सिद्धांत को बहुत थोड़ा समझ करके, छोटे में समझ करके अपन को पुरुषार्थ ये करना है कि अपने भाव, अपने परिणाम हमेशा सरल हों, निर्मल हों, अधिक कुटिलताएं ना हो।
ऐसी भावना आप लोग प्रतिदिन पाएं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मो